उत्तराखंड के जंगलों में फैली आग हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा विकराल होती जा रही है। आग बुझाने में पूरा प्रशासन लगा है। सेना और एनडीआरएफ की भी मदद ली जा रही है। लोगों से सहयोग मांगा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जंगल में आग लगने की घटनाएं जरा भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देवभूमि में गढ़वाल से कुमाऊं तक जंगल धू धू कर जल रहे हैं। वनाग्नि की घटनाओं ने इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में जंगलों में आग की 68 नई घटनाएं हुई। सबसे ज्यादा 44 घटनाएं गढ़वाल में हुई, तो वहीं कुमाऊं में वनाग्नि की 17 घटनाएं सामने आईं, जिनमें कुल 88 हेक्टेयर वन क्षेत्र को क्षति पहुंची है। इस दौरान कुमाऊं में 2 फायर वॉचर भी आग की चपेट में आकर झुलस गए। वहीं फायर सीजन में अब तक कुल 721 घटनाओं में 903 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल चुका है। इस दौरान 5 लोग भी जंगल की आग में झुलस चुके हैं। चमोली में जंगल की आग भीषण होती जा रही है। गोपेश्वर के पास जंगल में आग लगी है। चारों तरफ से जंगल जल रहे हैं, जिससे लाखों रुपए की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। चमोली जिले में 5 अलग अलग जगहों पर जंगल इसी तरह सुलग रहे हैं। जंगल की आग का सबसे ज्यादा असर वन्य जीवों और पर्यावरण पर पड़ रहा है। उत्तराखंड में हर तरफ आसमान में आग की वजह से धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन और वन विभाग आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटा है। ये भिमतला के पास से लगाई गई थी रात्रि में, तो परसों रात को बुझाने में थे। कल भी रात भर ये आदमी 20-22 आदमी यहाँ हमारे कंटिन्यू थे। कल शाम को लगभग 6 साढ़े 6 बजे ये बुझ गई थी, कंट्रोल में हो गई थी। रात को कुछ ये कोइन वोइन गिरा शायद उसका ना ये चिड़का, तो उससे आग दोबारा फैल गई है। जंगलों में लगी आग की एक बड़ी वजह शरारती तत्व भी हैं, जो जानबूझकर जंगलों को आग के हवाले कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने अब तक जंगल में आग लगाने के आरोप में 298 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 252 व्यक्ति अज्ञात हैं, तो वहीं 46 नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई वन संरक्षण अधिनियम और वन अपराध के तहत की है। साथ ही अब तक जंगल में आग लगाने के 50 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आग लगाते रंगे हाथों पकड़ा गया है। जहां आग लगाने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है, तो वहीं वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने इसी तरह का अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया। जंगल की आग को पाना जब तक फ्लोर पे रहती है तब तक बुझाना आसान रहता है, जब ऊपर पहुंच जाती है तो बुझाना मुश्किल होता है। इसलिए जन सहभागिता से ही ये मुमकिन हो पाएगा। इसलिए हम जन संवाद कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। टीम पूरी मुस्तैद है हमारी, और कोशिश यही है कि आग पहले तो आग लग ना पाए, और अगर लगती है तो उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उस पर काबू पा लिया जाए। गेहूं की कटाई का भी सीजन चल रहा है। ऐसे समय में शॉर्ट सर्किट के माध्यम से या नेग्लिजेंसी की वजह से हो सकता है खेतों में आग लग जाए। इसके लिए फायर की टीम हमारी तैयार रहती है। हमारे एसडीएम से और वन विभाग के अधिकारियों से एक मीटिंग हम लोगों ने कर ली थी कि ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करें, अगर आग लगती है तो जिन्होंने आग लगा है तो इनके खिलाफ तत्काल मुकदमा पंजीकृत करें और उनको अरेस्ट करें। जंगल की आग बुझाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अधिकारी लगातार बैठक कर रणनीति बना रहे हैं। मसूरी के वन प्रभाग कार्यालय में डीएफओ और उप जिला अधिकारी के नेतृत्व में अहम बैठक हुई। इस बैठक में वनाग्नि की रोकथाम को लेकर कार्य योजना तैयार की गई। बैठक में तय किया गया कि जंगल की आग की रोकथाम के लिए बेहतर प्रयास करने वाली पंचायतों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। जो ये बैठक आयोजित की गई है, इसमें विभिन्न विभागों जो फायर से लिंक्ड हैं उनके साथ में जो है बैठक की गई, जिसमें प्रशासन, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इनके सभी ऑफिशियल्स जो है हमारे साथ उपस्थित थे। तो इसमें जो है आज तक की घटनाओं का जो है वो रिव्यू किया गया और जानने की कोशिश की गई कि किस तरह से जो है वो फायर लग रही हैं और इसके पीछे क्या कारण है, और किस तरह से तैयारियां जो है सभी विभागों की है उसको भी रिव्यू किया गया। और जो हमारी वन पंचायतें हैं उससे भी जो है जन जागरूकता का भी कार्य किया जा रहा है, और इस बार जो है उनका सहयोग भी प्राप्त किया जाएगा, जिसमें अगर किसी वन पंचायत में आग नहीं लगती है और किसी समिति जो है वो आग बुझाने में अच्छा प्रयास करती है, तो उसको भी जो है कहीं ना कहीं प्रोत्साहित या पुरस्कृत जो है भविष्य में किया जाएगा। हमारी तैयारियों को रिव्यू किया गया
और उसके साथ ही साथ जो है हमने कुछ मॉक ड्रिल्स भी प्लान की हैं वन अग्नि क्षेत्र, जहाँ पर वन क्षेत्र में भी जहाँ पर आग लगने की संभावना रहती है, तो उसके लिए भी एक मॉक ड्रिल की जाएगी। उत्तराखंड में हर साल वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसका समाधान तलाशने के लिए अब कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए की बैठक हुई, जिसमें देश भर के फॉरेस्ट फायर मॉडर्नाइजेशन पर चर्चा की गई। उत्तराखंड में हर साल जलते जंगलों को बचाने के लिए फॉरेस्ट फायर मॉडर्नाइजेशन का काम होगा। इसके लिए 15वें वित्त आयोग ने राज्य के लिए करीब 80 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसकी तैयारी तेज हो गई है। राज्य को फॉरेस्ट फायर मॉडर्नाइजेशन में करीब 80 करोड़ मिलेंगे, जिससे जंगलों के आसपास फायर स्टेशन बनाने से लेकर आग बुझाने की आधुनिक तकनीकों पर भी काम होगा। ये फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के लिए भी, जो आप जानते हैं उत्तराखंड में काफ़ी फॉरेस्ट फायर के इशू चल रहे हैं, तो उसके मैनेजमेंट के लिए भारत सरकार ने आज ही 100 करोड़ की स्वीकृति दी है, ताकि हम फॉरेस्ट फायर को मैनेज कर सकें। वनाग्नि को देखते हुए वन विभाग की ओर से मुख्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। साथ ही जंगल की आग की सूचना देने के लिए 1800 180 4141 और 013 527 44558 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही 9389 33 7488 और 7668 30 4788 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य आपदा कंट्रोल रूम देहरादून को भी 955 744 4486 और हेल्पलाइन 112 पर भी आग की सूचना दे सकते हैं। जंगल की आग पर काबू पाने के लिए आम जनता को भी अपना सहयोग देना होगा। अगर जंगल में कहीं आग लगती है तो इसकी सूचना वन विभाग द्वारा जारी किए गए इन नंबर्स पर दें। साथ ही अगर कोई जंगलों को आग के हवाले करता है तो ऐसे लोगों की सूचना पुलिस को जरूर दें, ताकि देवभूमि के जंगलों को इस तरह उजड़ने से बचाया जा सके। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।